हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर और बीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा अपना जो जीओसी है उसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब अपन बेसिकली क्वेश्चन सीरीज पर हैं। देख बेटा, ऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही थ्योरी स्ट्रांग होगी। अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके कुछ ही क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करी अच्छे से तो जो थ्योरी है वो बहुत उस पर ग्रिप आ जाएगी और इजीली अपन पेपर दे पाएंगे और एक्चुअल में ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट बढ़ेगा और बेसिकली ऑर्गेनिक में मार्क्स आना शुरू होंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा, पहले भी अपन ने क्वेश्चन करे हैं, लेकिन हर वैरायटी अपन को कंप्लीट करनी है। तो जीओसी की थ्योरी कर चुके हैं, अब अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे। वन बाय वन, एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे बेटा। अपन को उनको पहले वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना है और फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आपको लिखना है और इन क्वेश्चनों को रिवाइज करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर नाउ तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। देखो एक्चुअल में यहां पर विच इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स। अपन को यहां बेटा कार्बोकेटाइन दिए, ठीक है। इन पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन में से स्टेबिलिटी अपन को देखनी है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं कि पहले मैं डिग्री देख लेता हूं, एक्चुअल में सीरीज तो लगेगी नहीं, सीरीज और इफेक्ट्स के बिना मैं यहां डिग्री से ही देख लूंगा। तो एक्चुअल में ध्यान से देख, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है बेटा कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। एक्चुअल में जहां प्लस है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री हो गया, सिंपल है। एक्चुअल में जहां प्लस है वो 2 एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये वाला बेटा कौन सा डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। एक्चुअल में जहां प्लस है वो बेटा 2 कार्बन से कनेक्टेड है क्या, और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये कौन सा डिग्री हो गया बेटा, 2 डिग्री हो गया। तो एक्चुअल में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन पढ़ चुके हैं, बहुत सारी डिटेल उसमें पढ़ाई थी मैंने, आपको एग्जाम्पल भी कराए थे अच्छे अच्छे। तो अपन को ये क्या कॉन्सेप्ट याद है क्या बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो एक्चुअल में ये ऑर्डर अपन को ध्यान है, इस बेसिस पर बेटा अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हाईली स्टेबल 3 डिग्री वाला बोले तो बी, देन सी और लीस्ट विल बी ए। चलो नाउ द बी सी ए कहीं दिखा, ऑर्डर दिखा क्या, हाईली स्टेबल कौन, ये रहा बी और फिर सी एंड देन ए। तो अपने पास ये रहा देख बेटा बी सी और ए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया कैसे करना था, क्लियर है बच्चों, एकदम ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार सॉल्यूशन के साथ, देख इससे सॉल्व किया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है बेटा। ध्यान से देख कि एक्चुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, रेजोनेंस के बारे में बताया गया है। एक्चुअल में अपन को 2 स्ट्रक्चर दे रखी हैं, दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा था कि टोटल चार्ज कंजर्व, टोटल चार्ज अगर पहले +1 है तो बाद में भी +1। और एक्चुअल में याद कर कि टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कंजर्व। एक्चुअल में मान टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले 0 है, आयन से तो मतलब 0 है। और अगर फ्री रेडिकल है तो एक फ्री रेडिकल का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 थे, बाद में भी 0 ही होने चाहिए। ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी थी। और रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, ना कि एटम शिफ्टिंग, ठीक है। एटम की कोई शिफ्टिंग नहीं होती है। अब इस पॉइंट्स को लेके अपन इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। नाउ देख बेटा ध्यान से देखेगा ना, तो सबसे पहले पहली वाली जो स्ट्रक्चर है, ए वाले जो ऑप्शन में, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों, बहुत सिंपल है। देख इसको पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करा दे, इसको ऐसे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे, देख यहां पर प्लस आ जाएगा कार्बन पे, ठीक है, ये प्लस आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये ऑक्सीजन पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर माइनस आ गया, ठीक है। टोटल चार्ज चेक कर बेटा, 0। टोटल चार्ज चेक कर बेटा, 0। कोई दिक्कत, सिंपल। तो बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये एक ही स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दोनों, ठीक है। नाउ
बी में चेक कर कि ये पॉजिटिव था, ये डबल बॉन्ड था, डबल अल्टरनेटिव पॉजिटिव, रेजोनेंस चला दे बेटा, इसको इधर शिफ्ट कर दे। शिफ्ट करने के बाद देख प्लस उस पर आ जाएगा, उसने डोनेट कर दिए ना, अब प्लस इधर आ गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया, टोटल चार्ज +1, बाद में भी टोटल चार्ज +1। क्लियर है क्या? चलो, तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई एटम की शिफ्टिंग नहीं हुई, रेजोनेंस से पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा दी, सिंपल। नाउ ऑप्शन सी देख ध्यान से, एक्चुअल में नेगेटिव सिंगल डबल पैटर्न, ये नेगेटिव को ऐसे रेजोनेंस में भेज, उसको उसे भेज दो ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही तूने इसको ऊपर भेजा तो ये कुछ ऐसी शक्ल हो गई इसकी, ठीक है। तो देख यहां पर ये बेसिकली दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, टोटल चार्ज बेटा -1, टोटल चार्ज बेटा -1, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कराए और कुछ भी नहीं किया, यही था रेजोनेंस। नाउ इधर आ जाओ ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में ध्यान से देख बेटा कि एक्चुअल में ये तो टोटल चार्ज 0 है, लेकिन इधर टोटल चार्ज माइनस आ गया। ऐसा तो कभी सिखाया नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत है ये। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेंस? तो बेसिकली ऑप्शन था डी। समझ में आ गया क्या? ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अपना आंसर था डी। क्यों? रीजन, क्योंकि अपन को पता है बेटा रेजोनेंस में टोटल चार्ज कंजर्व, ठीक है। ठीक, तो ध्यान रखना रेजोनेंस में टोटल चार्ज क्या होता है बेटा? कंजर्व होता है, इसलिए यहां पर ये -1 इधर 0 ऐसा पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई। तो एक्चुअल में ध्यान रखना कि इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नाउ स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और ध्यान रखना किससे सॉल्व किया है? टोटल चार्ज कंजर्व से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप एक बार इसको ट्राई करो बेटा, ठीक है। देखो फिर ऑप्शन क्या आता है, तो एक बार ट्राई करना, वीडियो पॉज करके मैं आपको बताता हूं। देखो फिर, रैंक द फॉलोइंग रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। देख अपने पास फ्री रेडिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी की बात करनी है। इनमें भी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इसमें भी सीरीज मैंने आपको सिखाई है, डिग्री के बेसिस पे बताया है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब बता चुका मैं आपको, ठीक है बेटा। तो थ्योरी को साथ के साथ रिवाइज करते रहो, है ना। देखो अब यहां पर देख क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देख ये कौन सा डिग्री, एक बार डिग्री लिख दे बेटा इसकी, 2 डिग्री, डिग्री लिख दे फ्री रेडिकल की डिग्री 2 डिग्री, डिग्री बेटा 2 डिग्री, डिग्री बेटा 2 डिग्री, ठीक है। ये सारे फ्री रेडिकल 2 डिग्री है। देख ध्यान से, ये वाला जो फ्री रेडिकल है ना बेटा, ये भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो 2 डिग्री है बेसिकली, सिंपल। नाउ अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? देख ध्यान से, ये 2 डिग्री में रेजोनेंस दिख रहा है, और देख कितने पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, ये इधर से ए से जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में यहां एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, बहुत दूर तक रेजोनेंस है। ये पाई, ये सिंगल डॉट जो है फ्री रेडिकल, ये बहुत दूर तक घूम के आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो यहां पर रेजोनेंस ज्यादा है क्या? ठीक है, यहां पर भी तो रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है बेटा, लेकिन ये रेजोनेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन इधर का जो रेजोनेंस है ना, इधर का रेजोनेंस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, दूर तक जाएगा। देख मैं बता देता हूं यहां पर कैसे, देख इस तरीके से देख लो ध्यान से। मान ये रहा फ्री रेडिकल, ये डबल डबल, एक्चुअल में एक बार घुमा दो इसको, घुमाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, यहां आ गया फ्री रेडिकल, दोबारा घुमा दो, घूमते हुए इधर, तो वैसा ये फ्री रेडिकल भाई साहब बहुत ज्यादा ऐसे घूम रहा है, तो एक्चुअल में ज्यादा दूर तक रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ठीक है। तो इस वाले केस में अपन ऐसे बता देते हैं, ये देखो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो,
इस वाले केस में बेटा ये इसको फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा, मतलब रेजोनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इधर रेजोनेंस थोड़ा सा कम है, रेजोनेंस जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो बेटा ये दोनों तो वो आ गए जिसमें रेजोनेंस का केस है, ठीक है। नाउ अब बचे ये 2 डिग्री है, ध्यान से देख ले, डबल बॉन्ड पर फ्री रेडिकल, बोले तो हद हो गई ये तो, और ये हाईली अनस्टेबल, ठीक है। डबल बॉन्ड पर फ्री रेडिकल क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। डबल बॉन्ड पर सिर्फ एक ही स्टेबल होता है, कौन सा? एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो डबल बॉन्ड पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव और फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, याद होना चाहिए, कभी बना नहीं सकते इनको, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने पास सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो 4th चला गया बेटा, ये अनस्टेबल की कैटेगरी आ गई ये तो, ठीक। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन को मिल गया, सबसे ज्यादा रेजोनेंस 3rd में, फिर 2nd, देन 1st, लीस्ट 4th। तो सबसे पहला ऑप्शन 3rd, 2nd, 1st, 4th अपने पास ऑप्शन मिल गया है ए। क्लियर है बेटा, सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान रखना जब 2 में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस दूर तक जहां होगा, दूर तक घूमने जाएगा, तो एक्चुअल में एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। बात क्लियर है, चलो क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। नाउ तो स्क्रीनशॉट ले लो और किस बेसिस पे सॉल्व किया है वो ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरेंज द अबव फिनॉल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए। देख बेटा पीके का कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, पीके बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ और के में क्या रिलेशन होता था और पीके में क्या रिलेशन होता था, देखो अपन को ये पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के और 1/pKa, ठीक है। रखो इसको डब्बे में, देखो भाग जाएगा वरना, ये रहा, ये बंद कर लिया इसको, ठीक है। चलो अब देख ध्यान से, जितना ज्यादा पीके है ना उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ, क्लियर बात। तो एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ और पीके का रिलेशन इनवर्स का है। अब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ देखता हूं इसमें कि भाई कौन से लोग हैं, देखो ध्यान से, ये वही पुराने लोग हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, ये रहा मेटा, ये रहा ऑर्थो और ये रहा पेरा। अब एक्चुअल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पेरा में से, ये मैंने आपको सीरीज भी लिखवाई है बेटा, आपको ये पता है ना, पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है ना, पैरानाइट्रोफिनॉल पहले आ जाता है, ठीक है। फिर कौन आता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसे चेक करते हैं अभी बता देता हूं मैं आपको। फिर कौन आता है बेटा? मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल सबसे लास्ट में गया, ठीक। ये ऑर्डर होता है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये ऑर्डर है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है, एकदम बढ़िया। नाउ अब देखिए चेक कैसे किया मैंने, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड का देख लो। एक्चुअल में ये जो ऑर्थो है ना, ऑर्थो के अंदर जो है यहां पर बेटा कौन सा बॉन्ड मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा दिखता है ये मैं आपको देख बताता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा दिखता है। देखो देखिए से यहां पर ये बेटा अपने पास ऐसे कुछ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऐसा कुछ दिखता है, देख NO2 को देखो ओपन करके लिख ले इसे, ये देख, ये देख हाइड्रोजन है, इस पे डेल्टा प्लस से देख, और ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर से दूर से देख रहे होंगे इसको, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन है ना, इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में बेसिकली हाइड्रोजन का रिमूवल इजीली होता नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है बात, तो हाइड्रोजन अब इजीली जाएगी नहीं, और इजीली जाएगी नहीं तो एसिड कहलाएगा नहीं, वो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम। लेकिन मेटा और ऑर्थो में
हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं कंपेयर कराते, फिर -m से कंपेयर कराते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो पेरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ज्यादा एसिडिक कौन? पेरा। रीजन, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिससे थोड़ी बहुत एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक। लेकिन ऑर्थो और मेटा में से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी? ऑर्थो की। रीजन, अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, अब -m इफेक्ट से, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, वापस वहीं आ जाते हैं। ये देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, और इसमें साथ के साथ क्या लग रहा है बेटा? -m इफेक्ट है, इसका भी -m लग रहा है, लेकिन मेटा में बेटा सिर्फ कौन सा है? -i। तो -m से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्या? -m से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपन अपने पास ये ऑर्डर आ गया बेटा कि पेरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक, फिर ऑर्थो और फिर मेटा। अपन को ऑर्डर लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर पीके का। पीके का ऑर्डर इंक्रीजिंग मतलब उल्टा हो जाएगा क्या? पीके ज्यादा किसका होगा? देख, इसका हाईएस्ट पीके, ठीक, इसका लोवेस्ट पीके। तो अपन को किस में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो कैसे, सबसे कम पीके पेरा नाइट्रोफिनॉल का, थर्ड का, उसके बाद सेकंड का, फिर फर्स्ट का। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। क्लियर, एकदम बढ़िया, ठीक है। समझ में आ गया ना? ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बढ़िया। नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ द नेक्स्ट इज एकदम बढ़िया धांसू क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है अपन को। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है तो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस दे रखे। सबसे पहले ये फाइंड आउट कर कि नाइट्रोजन का लॉन पेयर कहीं डीलोकलाइज तो नहीं है, और अगर डीलोकलाइज है ना तो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाती है कम। तो देख पहले ध्यान से देख, ये नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है ना, ये तो लोकलाइज है। देख यहां बना देता हूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। देख ये नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है, ये बेटा कैसा है? लोकलाइज, ठीक है। चलो कहीं जाएगा नहीं, लोकल है, यहीं रुकेगा, ठीक है, कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहा। अब बाकी में क्या दिक्कत है? बाकी में देख, एमाइड को देख, इसका लॉन पेयर रेजोनेंस में भाई, ये जाएगा रेजोनेंस में। इसका लॉन पेयर भी कहां जाएगा भाई? रेजोनेंस में। तो दोनों के लॉन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं, पहली बात। अब दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी? फर्स्ट की। तो फर्स्ट वैसे ही सबसे आगे चला गया, ठीक है, क्योंकि उसका लॉन पेयर कैसा था? लोकलाइज। क्लियर एकदम। चलो फर्स्ट आगे किसमें? दो ऑप्शन में, ये रहा देख बेसिक स्ट्रेंथ में। अब ऑप्शन सी और डी रह गया बस, दो तो वैसे क्रॉस हो गए ना। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, ऐसा नहीं अपन को सारे ही चेक करने। आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही ऑप्शन मिले जिसमें फर्स्ट आगे हो, तो यार फिर तो टाइम बचेगा ना अपना, बस उसी को टिक करके आगे बढ़ जाना बस। बाकी को कंपेयर कराना नहीं है, आपको आता है लेकिन कंपेयर कराना नहीं है, अपना टाइम बच जाएगा एक्चुअल में ना एग्जाम के टाइम। तो ठीक है, अभी मैं कंपेयर करा रहा हूं। अब जैसे दो ऑप्शन है, दो तो खत्म हो गए, इनको तो क्रॉस कर दो, बच्चे ये। अब दोनों में से देख ध्यान से, इसमें ये वाला पोर्शन तो सेम है, अच्छा ये वाला पोर्शन तो इधर भी है, ये वाला पोर्शन तो इधर भी है, फिर बचा ये। अच्छा इसका तो कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। लेकिन इसका बेंजीन का कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। ये कैसे पता लगा? देखो ध्यान से, एक्चुअल में बेटा अगर तू देखेगा ना एमाइड को, तो एमाइड में इसका माइनस एम होता है, ये ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन बेंजीन के रेस्पेक्ट में तो ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो बेंजीन का खुद का कैसा हो जाएगा? प्लस एम। तो एक्चुअल में प्लस एम लग रहा है, इधर प्लस आई लग रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन इधर होगा ज्यादा।
ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे नाइट्रोजन के पास तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो एक्चुअल में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट की, सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन प्लस आई प्लस एम से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कंपैरेटिवली प्लस आई के केस में। प्लस एम बड़ा इफेक्ट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, क्लियर? मैंने आपको ये लिखवाया था ना यार, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई अपॉन माइनस एम माइनस एच माइनस आई, और इसको रख लो ऐसे डब्बे में। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया बेटा। पहले देखो इसको सबसे आगे क्यों, क्योंकि इसका लॉन पेयर लोकलाइज है सर, सिंपल। इन दोनों का लॉन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस बराबर का ही है, इधर भी सी डबल बॉन्ड हो यहां भी सी डबल बॉन्ड हो। फिर कैसे चेक करें, फिर जो पार्ट डिफरेंट है उसके बेसिस पे सॉल्व करो। ऐसा ही होता है यार ऑर्गेनिक में, जो पार्ट सेम है उस पर तो कंपैरिजन होगा नहीं, जो पार्ट डिफरेंट है उसके बेसिस पे कंपैरिजन होगा। ये पार्ट CH3, ये पार्ट बेंजीन, इसका प्लस आई इसका प्लस एम बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। ये ऑर्डर, ये बॉक्स अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए ऑर्डर में ये आ जाएगा सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ सबसे पहले बेटा फर्स्ट, फिर बेटा थर्ड, फिर सेकंड। देख लो ऐसा ऑप्शन, फर्स्ट थर्ड फिर सेकंड में सबसे कम। आंसर अपना डी हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, चलो स्क्रीन छोड़ लो इसका बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर अपने सामने, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। देख कार्बोकेटाइन दे रखे, कार्बोकेटाइंस में अपन को स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है। ठीक, देखते हैं चलो ध्यान से। ऑप्शन देख पहले ध्यान से क्या क्या दिए हैं। फ्लोरीन दे रखा है और यहाँ ऑक्सीजन दे रखा है ना, दो में फ्लोरीन लगा रखा है, बाकी में ऐसे कार्बन चेन है जनरली और एक में ऑक्सीजन है। अच्छा, इधर भी ऑक्सीजन देख ऑक्सीजन वाला केस पहले लेना है। क्यों? ऑक्सीजन में बैक डोनेशन है भाई। देखो ध्यान से, ये देख, ये आंसर पिक कर लिया अपन ने, ध्यान से देख कैसे। इधर ध्यान से देखेगा ना, इसको मैं इधर बनाता हूं, देख साइड में लेके आओ इसको, ये रहा। देखिए ऐसा कुछ है इसकी शक्ल, ऐसे कुछ दिखेगा ये। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कभी कि ऑक्सीजन लॉन पेयर रखेगा, पास वाला अगर वैकेंट ऑर्बिटल रखेगा तो डोनेशन होगा, और इस डोनेशन को नाम देंगे बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग। ठीक है, और बैक डोनेशन रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबल कर देता है भाई। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग जो है वो इजीली कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट ही कंप्लीट कर देगी, झंझट ही खत्म, इलेक्ट्रॉन एक साथ ही डोनेट करके, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, रेजोनेंस से भी ज्यादा। ठीक है, तो बैक डोनेशन से ऑक्टेट ही कंप्लीट कर देगा और ये हाईली स्टेबल होगा। क्लियर एकदम? इट इज द बैक डोनेशन। बैक डोनेशन का एक ही केस है, ये रहा देख, बिल्कुल। बैक डोनेशन के बाद क्या है, एल्काइल ग्रुप है, कार्बन चेन कुछ बच नहीं रहा, तो क्या लिखें, प्लस आई, इंडक्टिव लिख दो। ठीक है, प्लस आई। ठीक है, इधर देख फ्लोरीन का माइनस आई लग रहा है, यहां फ्लोरीन और पास हो गया, डिस्टेंस और कम हो गई, तो माइनस आई और ज्यादा हो गया, तो यहां माइनस आई बहुत ज्यादा लग रहा है भाई, इधर माइनस आई थोड़ा ये है। ठीक है, अब बेटा देख ध्यान से, माइनस आई बहुत ज्यादा, माइनस आई थोड़ा, प्लस आई या फिर प्लस एच बोल सकते हैं। यहां पर तो बैक बॉन्डिंग हो गई, बैक डोनेशन BD। चलो, तो हाईली स्टेबल, बैक बॉन्डिंग, फिर प्लस आई, फिर जितना ज्यादा माइनस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी कम। देखिए पता है क्या, देखो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई अपॉन माइनस है। चलो ठीक है, क्लियर एकदम, समझ में आ गया क्वेश्चन? आसान था, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, रिवाइज करा दिया इस क्वेश्चन ने। ठीक है, नाउ अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया सा। चलो ये कुछ क्वेश्चन बेटा अपन ने डिस्कस करें, क्वेश्चन और भी हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही आप सिस्टमैटिकली इनको अच्छे से लिखना कॉपी पे, एक बार दोबारा सॉल्व करना। ठीक है, जिससे आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। इवन ये क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा एकदम ज़्यादा। ठीक है, और जिससे आप क्वेश्चन बना पाओगे अदर क्वेश्चन। ठीक, इसको क्या हो गया भाई, बार बार क्यों आ रहा है यार? चलो आगे एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, देखो वही करना है। पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद को ट्राई कर लेना है, देन उसके बाद फिर अपन सॉल्यूशन देखना है आपको। ठीक है, नाउ अब देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर फ्री रेडिकल दे रखे हैं अपन को। अब फ्री रेडिकल दे रखे हैं, तो फ्री रेडिकल कैसे हैं एक बार मैं आपको इसको दिखा देता हूँ बना के। देखो जो दे रखे हैं, एक फ्री रेडिकल ये दे रखा है, देख ऐसे सब तरफ बेंजीन दी है, कार्बन पे फ्री रेडिकल बना दिया, उधर भी बेंजीन दे रखी है और यहाँ भी बेंजीन दे रखी है। ठीक है, ये रहा, देख इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की है मैंने। ठीक है, आंसर ये नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी है। एक में 2 बेंजीन, एक में मिथाइल और एक में 2 मिथाइल। चलो देख लेते हैं, अभी बहुत ही आसान है ये तो क्वेश्चन, देख बता रहा हूँ। देख एक ये रहा 2 बेंजीन, डॉट आ गया। एक में बेटा 3 मिथाइल उसने दिए हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, एक में 2 मिथाइल दिए हैं। ठीक है, देखो यहां तीनों तरफ से रेजोनेंस, यहां पर तीनों तरफ से रेजोनेंस, इधर भी इधर भी इधर भी, ये डॉट सब में कहां जाएगा, रेजोनेंस में। बहुत ही ज्यादा रेजोनेंस है भाई, रेजोनेंस बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा। क्लियर, यहां 2 ही तरफ से रेजोनेंस है भाई, इस रिंग में 2 ही तरफ से रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ज्यादा है। ठीक है, सिर्फ ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, नाउ इधर आ जाओ भाई साहब, अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 9। तो बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, प्लस H लगेगा अच्छा खासा। ठीक है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 2 ही हैं। वो अल्फा हाइड्रोजन तो 6 है, अल्फा कार्बन 2 हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, थोड़ा लगेगा इधर, है ना। चलो, तो हाईली स्टेबल रेजोनेंस, देन फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अपना जो ऑर्डर बनेगा ये जो है ट्राइफिनाइल, इसको बोलते हैं बेटा ट्राइफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं बेटा डाइफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं बेटा ट्राई मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं बेटा डाई मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। एकदम ठीक है, नाउ तो चलो बेटा, सबसे पहले इसको आगे लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर वो लिखना है। अब देखो सबसे आगे ट्राइफिनाइल वाला, ये तो नहीं हो सकता, गलत हो गया, ये गलत है, ये ट्राइफिनाइल बिल्कुल ही गलत, एक ही ऑप्शन से जीत गए। ठीक है, तो एक्चुअल में कई बार एक ही ऑप्शन से आपको चेक करना होगा, बाकी तो तीनों वैसे गलत दिख जाएंगे, टाइम अपना बचेगा। ठीक है, अपन को पूरा ऑर्डर निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलो लिख लो बेटा इसका सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देखो, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा उसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। ठीक है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अपन को कंपेयर करानी है। ठीक, देखो ध्यान से, सारे ही फिनॉल है, फिनॉल 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 फिनॉल। ठीक, सिर्फ ग्रुप चेंज हो रहा है, ग्रुप चेंज हो रहा है तो इफेक्ट्स लगा देंगे जनरल, सिंपल। OCH3 बेटा प्लस M, NO2 माइनस M, CH3 पैरा पोजिशन है प्लस H। Cl का बड़ा इफेक्ट कौन सा होता है, माइनस I होता है यार, है ना, प्लस M से बड़ा होता है इसका माइनस I, याद है ना। हैलोजन के केस में माइनस I बड़ा इफेक्ट होता है किससे, प्लस M से। ठीक,
तो इसका मैंने लिखा सिर्फ माइनस आई। अब देखो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई माइनस एम माइनस एच और माइनस आई, ऐसे कुछ रख लो इसको डब्बे में, ठीक है, समझ गए, क्लियर, कोई दिक्कत। अब अपन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले नंबर बेटा प्लस एम का, ठीक है, ये एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, उल्टा लिख लिया अपने, उल्टा लिख लिया, इधर आएगा ये तो ऐसे आएगा यार, माइनस वाले पे लेंगे ना एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो वो तो बेसिसिटी में आते हैं, माइनस एम माइनस एच माइनस आई प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ठीक है, ये ऑर्डर है। चलो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले माइनस एम वाला, कोई एक है माइनस एम, ये रहा माइनस एम वाला, तो माइनस एम को सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे आगे थर्ड, ठीक है, फिर माइनस एम के बाद माइनस एच वाला कोई नहीं है, माइनस आई वाला है एक फर्स्ट, फिर बेटा इसके बाद इधर आ जाते हैं प्लस आई है ना, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे देखना होता है, ठीक है, प्लस आई कोई है कोई नहीं है, फिर प्लस एच वाला सेकंड, फिर लास्ट में बेटा प्लस एम वाला फोर्थ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया है, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, क्लियर, ऑप्शन बी, समझ गए क्या, क्लियर था, आसान क्वेश्चन है यार ये तो, है ना, समझ में आ गया आपको, ठीक है, बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस, आपको कुछ कार्बोकेटायन दे रखे हैं, उनकी स्टेबिलिटी की बात करेगा। चलो तो अपने पास सीरीज भी होती है, मैंने आपको सीरीज भी लिखवाई है, ठीक है, तो ये सीरीज में से उठा के दे दिया उसने। तो देख बेटा ये कार्बोकेटायन कौन सी डिग्री है, देख ले एक बार, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, लेकिन क्या है साथ में रेजोनेंस है भाई, रेजोनेंस लेके आया यार, ठीक है, ये कौन सा डिग्री है, ये 1 डिग्री केटायन है, लेकिन इसमें भी रेजोनेंस है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ना, छोटा सा रेजोनेंस, इसमें दूर तक रेजोनेंस है ना, ऐसे घूमते रहेगा पॉजिटिव, तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस, बहुत दूर तक प्लस जाएगा, चार्ज जितना स्प्रेड होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, एक जगह चार्ज रखा हुआ है प्लस, रिपल्शन होगा भाई, स्प्रेड होने दो उसको, ठीक है ना। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस 1 डिग्री था, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है बस, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं, ये बेटा अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी 2, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, रेजोनेंस बड़ा इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन से, ज़्यादा रेजोनेंस इधर, तो स्टेबिलिटी सबसे आगे थर्ड, ठीक, तो मैं आपको लिख देता हूँ हाई रेजोनेंस, तो हाई रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर में थर्ड सबसे आगे, फिर इसके बाद फर्स्ट, थोड़ा बहुत तो रेजोनेंस चल ही रहा है भाई, और सबसे लास्ट में सेकंड। चलो देखो थर्ड सबसे आगे, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, बोल के अपन को ऑप्शन नंबर सी, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन, क्लियर, एकदम बढ़िया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अपने आप ही नेक्स्ट हो गया यार ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, उसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना आपने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप उसका, ठीक। चलो इधर आ जाओ, द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, क्या मतलब है देख इसका, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, ऐसे बनाओ देखो इसको, एकदम बढ़िया बनाता हूँ, सुंदर सी बनाता हूँ देखो, अभी ये देखो एक सुंदर सी, देखो यहाँ पर
पैरा नाइट्रो है, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड, O पर माइनस और नाइट्रो। चलो इसकी बात चल रही है यहाँ पर, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड, ये रहा बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन, अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, मतलब जो कि पॉसिबल ही ना हो, कुछ भी आपने बना दिया, दैट इज मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन। देख एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, याद रखना, और नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड। जब भी 4 बनाएगा 3 कोवैलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा 2 कोवैलेंट 1 कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो अच्छा, तो फिर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, देख नाइट्रोजन देख ले, कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, बनाने दो इसको, खुश रहे भाई। यहां हद हो गई है बेटा, नाइट्रोजन ने बना लिए कितने बॉन्ड, 5 बॉन्ड बन गए भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। तो ये 5 बॉन्ड बन गए जो कि ये एग्जिस्ट करता नहीं है, ये भाई नहीं कर पाएगा एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। इधर कोई दिक्कत नहीं, 4 ही बन रहे थे, तो मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन गया बेटा सी। क्लियर है। बाकी स्ट्रक्चर कैसे बन रही होगी, यहां से रेजोनेंस चला दे, ऐसे घुमा दे, इधर घुमा दे, इधर घुमा दे, ऐसे चला दे, ये बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। ये नहीं बनाएगी, ये बना दी ना तो ये तो हद हो जाएगी। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड बनाता नहीं, मैक्सिमम कितने बनाता है, 4। और ऑक्सीजन में भी ध्यान रखना, मैक्सिमम कितने, 3। 4 बना दी ना कभी तो बस मर जाएगा, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। चलो नाउ स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका भी, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। वाह भैया वाह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इसमें देख क्या है, 1-methoxy 1,3-butadiene विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। देख यहाँ पर कहाँ फंस जाते हैं वो मैं बताता हूँ। देख आपको एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आपको चेक करना क्या है, 1,3-1-methoxy 1,3-butadiene कंपाउंड जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन को दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूल्स याद हैं आपको, याद तो कर लिए होंगे ना यार, 7 रूल्स लिखवाए थे मैंने आपको, ठीक है। उसमें सबसे पहले बेटा आता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। देखना जरा पाई बॉन्ड सब में सेम है क्या यार, 1 OH 2 1 OH 2। तो एक्चुअल में 2 पाई बॉन्ड वाली तो हाईली स्टेबल, वो तो आगे रख लो उनको। तो उसके बाद आता है न्यूट्रल चार्ज नहीं लगा पाएंगे, ऑक्टेट वाला रूल आता है। तो देख ये तो स्टेबल है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लेते हैं, एक बार लिख देता हूं मैं। पाई बॉन्ड से 1, इसमें पाई बॉन्ड से कितने, 2, इसमें भी पाई बॉन्ड्स 1, इसमें पाई बॉन्ड 2, ठीक। अपन को सिर्फ इसको और इसको चेक करना है, ये दोनों तो स्टेबल हो गई बेटा, पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट पे स्टेबल गई। अब बची फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में ध्यान से देख, कार्बन पे प्लस, कार्बन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, कार्बन पे माइनस। अब कैसे कंपेयर करें, अब देखना ध्यान से, अपोजिट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल पास, सेपरेशन कम है, इधर भी कम है सर लेकिन इधर भी तो कम है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। देख ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर लेके यहाँ रखेगा भाई कि मेरे लॉन पेयर भी तो हैं 2 लॉन पेयर, मतलब बिल्कुल नेगेटिव के पास लॉन पेयर आ जाना, मतलब क्या लगाना, रिपल्शन लगेगा क्या, तो अच्छा खासा रिपल्शन लग जाएगा। लेकिन उधर ऐसी कहानी नहीं है, तो एक्चुअल में रिपल्शन लगने की वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी कम स्टेबल हो जाएगी। समझ में आया, इसलिए ये बढ़िया क्वेश्चन बोला था मैंने, ठीक है। नाउ तो सबसे लीस्ट स्टेबल बेटा सी, रीजन मैंने आपको लिख दिया, ये रिपल्शन दिखा दिया आपको, है ना। ऐसा रिपल्शन इधर नहीं है एक्चुअली, प्लस तो ये तो रेजोनेंस में जाएगा, बढ़िया बात है, अच्छा है इसके लिए तो, ठीक। ये दोनों तो ज्यादा स्टेबल हो गई थी क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से ही आगे निकल गए अपन, ठीक है। वो वाला पहला रूल होता है ना, ठीक।
तो ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना जरूर, ठीक। चलो लिख लो इसका सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट, और ये आज का ये बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान से देखो, एक बार ट्राई करो आप इसको, फिर अपन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लीस्ट स्टेबल में नाइट्रोजन देख ले, कहीं नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो नहीं बना रहा ना। अगर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना के दे दे तो वो तो सबसे लीस्ट स्टेबल चला गया। तो एक बार देख लेना, नाइट्रोजन नहीं है, ऐसा तो नहीं है, सब जगह 4 बॉन्ड ही बना रहा है, सब जगह 4 ही बना रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो बेटा, सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स लिखो। इसमें देख नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 हैं सर, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 हैं। तो पाई बॉन्ड से तो चेक नहीं होगा। दूसरा रूल, चार्ज और न्यूट्रल नहीं चेक होगा। तीसरा लगाओ, ऑक्टेट लगाओ आप, ऑक्टेट रूल कार्बन, इसका इनकम्प्लीट है देख, ठीक। इसका भी इनकम्प्लीट है, ये टिक कर रहा हूं मैं, जिनका इनकम्प्लीट है इसका भी इनकम्प्लीट है, टिक कर रहा हूं देख। कार्बोकेटाइन का इनकम्प्लीट होता है ना, नाइट्रोजन पे प्लस है उसका कंप्लीट है, ऑक्सीजन पे ये कार्बन पे माइनस है उसका कंप्लीट है, कार्बन पे प्लस है तो इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट वाले रूल से नहीं हो रहा सॉल्व। लीस्ट स्टेबल बतानी है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। देखना जरा, देख यहां पर ऑक्सीजन पे माइनस है, अच्छा इधर भी ऑक्सीजन पे माइनस है, इधर भी ऑक्सीजन पे माइनस है, इधर दोनों ऑक्सीजन पे माइनस है, सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। लेकिन अपन को तो अनस्टेबल पता नहीं है, लेकिन मैं लिख तो दूं यहां पर मोस्ट स्टेबल, ये सबसे आगे रखी जाएगी। अब बचिए तीनों। नंबर 5 रूल्स, चार्ज सेपरेशन, अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम और सेम चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा। देखना जरा भाई, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, ओ भाई साहब इधर देख, ये क्या बन गए यहाँ पर, रिपल्शन। ओहो, रिपल्शन, सेम चार्जेस पास आ गए यार, और सेम चार्जेस पास आ गए मतलब रिपल्शन हो गया बहुत ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो लीस्ट स्टेबल चली गई ये स्ट्रक्चर यार, लीस्ट स्टेबल। अगर मुझे इसमें ऑर्डर लिखना होता ना तो यहां पर देख प्लस माइनस, सेम चार्जेस मानते हुए पास पास, अट्रैक्शन बहुत बढ़िया है। पहले आता डी, फिर आता बी, फिर आता सी, फिर आता सबसे लास्ट ए, ठीक है। तो रीजन समझ में आ गया, रिपल्शन होने की वजह से। तो अपना ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ, लीस्ट स्टेबल का आंसर ए हो गया। क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये अपने सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से कहां से अपने लिया था बेटा, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहले अपन ने स्टेबिलिटी वाला, ठीक समझ में आया ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। देख बेटा, फिर अपन ने रेजोनेंस का पैटर्न, ये टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, नहीं था इसमें। नेक्स्ट में देख बेटा 2 डिग्री, भाई अगर डबल बॉन्ड पर फ्री रेडिकल आगे ना हाईली इनस्टेबल होता है बेटा, पैरा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर ऑर्थो, फिर लास्ट में मेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है ऑर्थो में। देख ध्यान से, यहां पर दोनों एमाइड थे, लेकिन ये बेंजामाइड था, वो एसिड एमाइड था। बेंजामाइड में बेंजीन रिंग का प्लस एम लग जाता है, इसलिए थोड़ी बहुत बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उससे। यहां पर ध्यान रखना बेटा, बैक डोनेशन, बैक डोनेशन का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। यहां ध्यान रखना रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट से अपन को सॉल्व करना था।
ये देख बेटा रेजोनेंस, ये देख बेटा यहाँ पर ध्यान रखना नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता नहीं है। इसमें बेटा ध्यान रखना कि अपन ने क्या किससे सॉल्व किया था, रिपल्सन हो गया नेगेटिव और लॉन पेयर का, और लास्ट में अपन को ध्यान रखना है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन अपन ने किए, इन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार लिख लेना। ठीक है, और क्वेश्चन की आप अच्छे से एक कॉपी बनाओ अलग से, थ्योरी की तो बनाए रहो, कॉपी बनाओ क्वेश्चन की, उसमें लिखना हो ये सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, और उनको रिवाइज करना है एग्जाम से जस्ट पहले, क्वेश्चन से ही ऑर्गेनिक में गिरी पाई थी। ठीक है बेटा, तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना था, फिर अपन आएंगे और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आप इनको साथ के साथ सॉल्व करते रहो। ठीक है, थैंक यू।